नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया हुआ था कि इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर के आऊँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि भारत विश्व दुनिया में पहले सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, ये सब चीज़ों पर रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। और अगर पार्ट 1 नहीं देखा है आपने तो ऊपर कार्ड बन करके आ रहा होगा, यहाँ पर आई बटन पर क्लिक कीजिए और जाइए देखिए। पार्ट 1 देखोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। पार्ट 2 में 30 क्वेश्चन उसमें कवर कराए गए हैं और यहाँ पर अब पार्ट 2 में हम लोग कंटिन्यू करेंगे उसी को। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करते हुए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए किस नाम से देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है? तो दृष्टिबाधितों के लिए दोस्तों देश का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया है रेडियो अक्ष के नाम से। ध्यान रखिएगा, रेडियो अक्ष जो है ये होगा दृष्टिबाधितों के लिए, ये देश का पहला ऐसा रेडियो चैनल होगा। नागपुर महाराष्ट्र में इसे लॉन्च किया गया है, द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, अगला, जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन बना? तो पहला देश बन गया है दोस्तों इक्वाडोर। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार मिल गया है यहाँ पर इक्वाडोर में, ठीक है ना। अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही इक्वाडोर में इमरजेंसी भी लगी थी, ड्रग अपराधों के कारण यहाँ पर इमरजेंसी लगाई गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिलहाल यहाँ पर बात करेंगे जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाले मामले को लेकर के। दक्षिण अमेरिकी देश है दोस्तों इक्वाडोर। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च अदालत है, उसने दोस्तों एक मामले पर ये फैसला सुनाया हुआ है। एक्चुअली में वहाँ पर एस्ट्रेलिटा नाम का एक ऊनी बंदर था। इस बंदर को ले जाया गया चिड़ियाघर में और ये एक चिड़ियाघर में जाने के बाद 1 महीने के अंदर ही बिना खाए पिए इसकी मौत हो गई। इसके बाद बहुत सारे जो एक्टिविस्ट है वो सामने आ गए और उसके बाद फिर जानवरों को भी कानूनी अधिकार दिलाने की मांग करने लगे। फिर लास्ट में जाकर के इक्वाडोर की सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषणा करी कि जंगली जानवरों को भी अब कानूनी अधिकार मिलेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये बन गया पहला देश। क्वेटो यहाँ की राजधानी है, राष्ट्रपति हैं गिलर्मो लासो, मुद्रा है $। अगला, हाल ही में किस राज्य ने अपना पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया? तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने अपना पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है। आंध्र प्रदेश पहला राज्य बन गया है भारत का जो सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया, यानी कि ये जो ऑटो स्टैंड होगा ये पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा ही ऑपरेट होगा, ठीक है। यहाँ पर महिला ड्राइवर होंगी ऑटो की भी, और जो ऑपरेटर होंगी ऑटो स्टैंड की वो भी महिला ही होगी। तो अभी के लिए 3 सी ऑटो स्टैंड ओपन किए गए हैं, जो कि दोस्तों अभी आरटीसी बस स्टैंड, महिला विश्वविद्यालय और तिरुपति में रुइया अस्पताल के आसपास में स्थापित किए गए हैं। तो ये बन गया है पहला। अच्छा, अगला, निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय राष्ट्र कौन बना? निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी दे दिया है, ये यूरोपीय देश ही कर सकता है। यहाँ पर देखो कौन सा ये देश बना है, माल्टा। माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है दोस्तों, जिसने ये कहा है कि 18 वर्ष और उससे ऊपर के जो उम्र के व्यक्ति हैं वो 7 ग्राम तक का भांग का सेवन कर सकते हैं, और तो और घर में ही वो 4 पौधे तक भी उगा सकते हैं। लेकिन आपको ईमानदारी दिखानी होगी कि सार्वजनिक रूप से भांग का उपयोग नहीं करना है, बच्चों के सामने ड्रग का सेवन नहीं करना है, ठीक है। और ईमानदार तो आप जानते ही हो कैसे होंगे फिर, ठीक है। फिलहाल 235 यूरो के जुर्माने के साथ दंडनीय अपराध भी दिया गया है इससे ज़्यादा यूज़ करने पर। अगला है, हाल ही में किसने विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया? तो विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड अभी हाल ही में जारी किया है EU ने, यूरोपियन यूनियन ने दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड जारी किया हुआ है। ये नेक्स्ट जनरेशन का ग्रीन बॉन्ड है, अक्टूबर 2021 में जारी किया गया। ये यूरोप में हरे और टिकाऊ निवेश के लिए, ग्रीन और सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट के लिए 12 बिलियन यूरो इसने कलेक्ट करे हुए हैं पूरे यूरोप में। तो इससे वर्ल्ड कैपिटल मार्केट में अभी तक का सबसे बड़ा ग्रीन बॉन्ड माना जा रहा है। यूरोपियन यूनियन के बारे में बात करें, 1951 में यह स्थापित किया गया था। इसमें बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर है। 27 इसके सदस्य देश हैं, अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डर लेयन। अच्छा, यूरोपियन यूनियन से दोस्तों ब्रिटेन एग्जिट हो चुका है, ब्रिटेन निकल चुका है, इसमें ब्रिटेन सदस्य नहीं है। तो ब्रिटेन जो एग्जिट हुआ उसे हम लोग ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्रेग्जिट मामला आप जानते हो, बहुत ज़्यादा चर्चे में था। तो ब्रेग्जिट विवाद यही है कि ब्रिटेन एग्जिट हुआ, ठीक है। अगला, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन बना? तो दोस्तों हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है जामताड़ा।
जामताड़ा दोस्तों झारखंड का एक ज़िला है। कहाँ का? झारखंड का। जामताड़ा एक और चीज़ से फेमस था दोस्तों, जो फिशिंग कॉल होते हैं ना, फिशिंग कॉल समझते हो, जो आप लोग के पास फेक कॉल आते हैं, सभी लोग के पास आए होंगे कभी ना कभी, जिसमें ये बताया जाता है कि आप लॉटरी जीत गए हैं, आप ये जीत गए हैं, वो जीत गए हैं, और ऐसे करके धोखाधड़ी की जाती है। तो इसके लिए जामताड़ा जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था एक टाइम पर। फिलहाल अब जो है इसका थोड़ा सा नज़रिया बदल रहा है, पुस्तकालय वाला। इसके हर एक गांव में पुस्तकालय खोला गया है और ये पुस्तकालय वाला बन गया है पहला जिला, हर गांव में पुस्तकालय वाला। ओके, तो 118 ग्राम पंचायतें हैं, तो 118 पुस्तकालय खोले गए हैं। अगला, किस राज्य द्वारा देश की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला का निर्माण किया जाएगा? देश की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, इसका निर्माण ओडिशा के द्वारा किया जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर नहीं बताया हूँ तो फिर से सुन लीजिए। उड़ीसा में दोस्तों भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला खोली जाएगी, ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी खोली जाएगी, जिसे ट्राइहॉप के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए देश में पहली बार ऐसा किया गया है, और हम लोग पहली ही तो पढ़ रहे हैं। ओके, अगला, किस राज्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज दोस्तों ये मणिपुर में फहराया जाएगा। तो INA हेडक्वार्टर मोइरंग मणिपुर में ये फहराया जाएगा। किसके द्वारा? इंडियन नेशनल आर्मी के द्वारा। 165 फीट की ऊंचाई ये फहराया जा चुका है एक्चुअली में, क्योंकि 14 अप्रैल को ही फहराया गया था। 14 अप्रैल 1944 का दिन दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर ध्वजारोहण दिवस मनाया जाता है। तत्कालीन लेफ्टिनेंट शौकत अली ने दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मार्गदर्शन में पहली बार यहाँ पर ध्वजारोहण किया था INA परिसर में। इस वजह से 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष यहाँ पर वर्षगांठ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला, हाल ही में किस बैंक ने MSMEs के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया? तो ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है अभी हाल ही में ICICI बैंक ने। ICICI बैंक ने जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज होते हैं उनके लिए ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है, जिससे एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप हो सके कि MSME को दोस्तों ये ना ज़रूरत हो, ये ज़रूरी नहीं हो कि आप ICICI बैंक में खाता खुलवाओ ही, आप किसी भी और बैंक को भी ऑपरेट करते हो तब भी आप आकर के यहाँ से सुविधाएं ले सकते हो। ये ओपन फॉर ऑल है, सभी के लिए ओपन है, ठीक है ना। तो अन्य बैंकों के ग्राहक भी इसका यूज कर सकते हैं। ICICI बैंक के बारे में बात करें, 1994 में स्थापना हुई थी, बड़ोदरा गुजरात में हेडक्वार्टर है, MD और CEO हैं संदीप बख्शी जी। अगला, किस राज्य में भारतीय रेलवे ने देश का पहला केबल रेल ब्रिज बनाया? तो केबल रेल ब्रिज दोस्तों ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में, भारत का जम्मू कश्मीर दोस्तों। यहाँ पर रियासी अंजी ज़िले में ये बनाया जा रहा है। अंजी खंडपुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का ये हिस्सा है। तो 473 मीटर की कुल लंबाई है, 96 केबलों द्वारा ये समर्थित है। अगला, भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC किससे बनाया गया? तो भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक दोस्तों बना दिया गया है G अशोक कुमार जी को। इनका काम क्या होगा इसको समझिए दोस्तों। जो समुद्री सेनाएं होती हैं, समुद्री सेनाएं कई प्रकार से कह सकते हैं हम लोग, इंडियन नेवी को भी ले सकते हैं, कोस्ट गार्ड को भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और जो तटीय जो और भी सुरक्षाकर्मी जो छोटे मोटे तट के होते हैं वो सभी हो गए। तो इन सब में समन्वय स्थापित करने के लिए, इन सब में दोस्तों सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक नया पद सृजित किया गया है, राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक, ठीक है, नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो इन सब में ये कोऑर्डिनेशन स्थापित करेंगे। जैसे CDS होता है ना, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये क्या करता है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, इन तीनों में समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करने के लिए बनाया गया। ऐसे ही यहाँ पर ये पद बनाया गया और पहले पद की जिम्मेदारी दी गई G अशोक कुमार जी को। G अशोक कुमार जी ये पहले बन गए हैं, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता NSA अजीत डोभाल जी करेंगे। फिलहाल ये जो सचिवालय होगा, इसके लिए जो सचिवालय बनाया गया है उसकी अध्यक्षता अजीत डोभाल करेंगे और इनको ये पद दिया गया है। क्लियर है? ये पूर्व नौसेना उप प्रमुख भी रह चुके हैं। अगला, किस राज्य में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा? इंडिया का पहला जियोलॉजिकल पार्क ये दोस्तों बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाया जा रहा है और इसको अभी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लम्हेटा में सिलेक्ट करके मंजूरी भी मिल गई है ज़मीन को वगैरह को। 35 करोड़ रुपए की इसकी लागत है, 5 एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा। लम्हेटा में ही क्यों बनाया जा रहा है ये जियोलॉजिकल पार्क? कारण ये है
कि ये जो क्षेत्र है दोस्तों ये माना जाता है कि मॉन्स्ट्रियन युग का है। यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्मों की खोज हुई थी, यहाँ पर कई बार मिले हुए हैं साक्ष्य, तो इसी वजह से जियोलॉजिकल पार्क यहाँ पर बनाया जाना ज़्यादा सुटेबल है। 1928 में विलियम हेनरी स्लीमैन जो हैं इस क्षेत्र से एक डायनासोर का जीवाश्म खोजे थे सबसे पहले। यूनेस्को ने लम्हेटा को भू विरासत स्थल के रूप में भी मान्यता दी हुई है और इसे दोस्तों इंफ्राट्रैपियन बेड भी कहा जाता है। तो ये सब रीजन थे जिनकी वजह से ये एरिया सेलेक्ट किया गया और यहाँ पर भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनेगा। अगला, भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट इंटरप्राइज कौन बना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चेन्नई सुपर किंग ये भारत की पहली यूनिकॉर्न स्पोर्ट फ्रेंचाइजी बन गई है, इंटरप्राइज बन गई है। चेन्नई सुपर किंग दोस्तों आईपीएल की टीम है और ये बन गई है $1 बिलियन के मार्केट कैप को क्रॉस करने वाली। जब कोई कंपनी $1 बिलियन के मार्केट कैप को क्रॉस कर जाती है, यानी भारतीय रुपए में अगर बात करें तो लगभग 7600 करोड़ रुपए का मार्केट कैप अगर क्रॉस कर जाती है तो फिर उसे दोस्तों यूनिकॉर्न कंपनी माना जाता है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप माना जाता है। ठीक है, तो ऐसी भारत में अब हो चुके हैं 100 यूनिकॉर्न। ध्यान रखिएगा, अभी रिसेंटली 100वां यूनिकॉर्न कौन बना है आपको कमेंट करके बताएंगे। अभी हाल ही में 100वां यूनिकॉर्न देश का कौन बना है? महेंद्र सिंह धोनी जी दोस्तों सीएसके के चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन हैं, 4 बार ये आईपीएल का खिताब भी जीता चुके हैं। ठीक है, तो करंट टाइम पर चैंपियन है, लेकिन अभी के लिए जो 2022 का चल रहा है इसमें तो फिलहाल बाहर ही हो चुकी है, समझ लीजिए प्ले ऑफ से। तो अभी 2022 वाला आईपीएल का रिजल्ट तो आया नहीं है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन करंट टाइम पर ये चैंपियन है क्योंकि 2021 का खिताब इसी ने जीता था। अगला है, भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया? तो इसे लॉन्च किया है दोस्तों पेटीएम मनी ने। पेटीएम मनी ने इंडिया का पहला इंटेलिजेंट मैसेंजर ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है पॉप्स। ये क्या करेगा? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये पोर्टफोलियो के बारे में, ये स्टॉक मार्केट के बारे में एनालिसिस, क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, क्या कुछ चल रहा है, ये सबको भेजा करेगा कस्टमर के पास। ठीक है, तो इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरा रोल रहेगा। इस वजह से इसे भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक ऐप कहा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करने के लिए पेटीएम ने इन्वेस्टर एआई के साथ समझौता किया है। पेटीएम मनी के बारे में बात करेंगे, 2017 में स्थापित हुई थी। पेटीएम स्थापित हुई थी 2010 में। नोएडा में हेडक्वार्टर है, विजय शेखर शर्मा इसके सीईओ हैं, फाउंडर एंड सीईओ। लेकिन पेटीएम मनी की स्थापना 2017 में हुई और बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, सीईओ हैं वरुण श्रीधर। अगला, हाल ही में किस यूट्यूबर को भारत का पहला यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया गया? दोस्तों अभी हाल ही में प्रजाक्ता कोहली को भारत का पहला यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन बनाया गया है। प्रजाक्ता कोहली भारत की एक यूट्यूबर है और इनको यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यूथ क्लाइमेट चैंपियन सिलेक्ट किया गया है। ठीक है ना, तो ये दोस्तों बनने वाली पहली बन गई हैं भारतीय यूट्यूबर। ओके, क्रिएटर फॉर चेंज नाम का एक पहल होगा, उसमें भी ये हिस्सा लेंगी। अगला, एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ये लॉन्च किया दोस्तों कर्नाटक ने। कर्नाटक राज्य बन गया है पहला ऐसा राज्य जिसने एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। एवीजीसी का मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक। तो इसके लिए ये एशिया का सबसे बड़ा केंद्र बनकर के उभरा हुआ है। कर्नाटक राज्य जो है ये एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करेगा। ठीक है, अभी देखो कर्नाटक और क्यों मामले में चर्चे में रहा था? ये दोस्तों ट्रांसजेंडर्स को पुलिस में 1% आरक्षण देने के लिए चर्चे में रहा था। कंबाला भैंस दौड़ प्रतियोगिता हुई, इसके लिए चर्चे में रहा था। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य था। यहाँ के पूर्व सीएम दोस्तों बीएस येदियुरप्पा इनको दोस्तों मिला कोविड वॉरियर का पुरस्कार। इसके अलावा बीएस येदियुरप्पा को ही दोस्तों इन्हीं के नाम पर एक एयरपोर्ट जो बन रहा है अभी, वहाँ का नाम इन्हीं के नाम पर रख दिया गया जो कि पूर्व सीएम रहे हैं। ठीक है, बीजेपी पार्टी से। अगला, हाल ही में किसने भारत का पहला मौसम खतरा और भेद्यता एटलस लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में भारत का पहला मौसम खतरा और भेद्यता एटलस लॉन्च किया दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने। यही लॉन्च ही करेगा, इसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है, यही एजेंसी। ठीक है ना, तो इसने अभी IMD पुणे ने जलवायु अनुसंधान और सेवा जो है इसका कार्यालय में वैज्ञानिकों ने यहाँ के जलवायु खतरों और भेद्यता एटलस को लॉन्च किया हुआ है। इसमें 14 प्रकार के पीक मौसम की घटनाओं और आपदाओं का सटीक पूर्वानुमान किया जा सकेगा। अगला है, किस राज्य का कुबलांगी गांव भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव होगा? तो दोस्तों केरल का कुबलांगी गांव बन गया है भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव।
यहाँ पर दोस्तों केरल में, केरल का जो कुबलांगी नाम का गांव है, वहाँ पर एक अवलकाई पहल चलाई गई। अवलकाई पहल जो है इसकी थिंगल योजना का हिस्सा था। थिंगल योजना काफ़ी पहले से चलाई जा रही थी, उसी के तहत एक पहल चलाई गई अवलकाई। और इस पहल के तहत वहाँ पर उस गांव में दोस्तों, कुबलांगी गांव में 18 वर्ष से अधिक उम्र की जो महिलाएं हैं उनको मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए। तो ऐसे 5000 मासिक धर्म कप बांटे गए, मेंस्ट्रुअल कप बांटे गए, जिनकी वजह से ये जो गांव है ये सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव ग्राम पंचायत बन गई है। क्लियर। अगला, भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम कहाँ खोला गया? तो इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम दोस्तों ये हैदराबाद में खोला गया है। बहुत बार इसको बता चुका हूँ। ओपन रॉक म्यूजियम और भारत का पहला डॉग पार्क, ये दोनों हैदराबाद में है। हैदराबाद से मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें भी बताई होती है, एक्स्ट्रा भी, उनका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ये दोनों तो पॉइंट मैंने आपको बता दिया। भारत की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब भी यहीं स्थापित की गई। हैदराबाद पहला जिला बना, जो पहला शहर बना जो 2 बार दोस्तों ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड में नामित किया गया। इस बार भी हैदराबाद को नामित किया गया। इस बार तो हालांकि हैदराबाद के साथ साथ मुंबई को भी नामित किया गया है, लेकिन पिछली बार केवल हैदराबाद को किया गया था। तो 2 बार हैदराबाद इकलौता बना है। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा डेटा सेंटर यहाँ स्थापित किया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया। 216 फीट की ऊंचाई रामानुजाचार्य जी की। देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क भी यहाँ खोला गया। तो देख पाएंगे आप, पहला करके और बड़ा करके यहाँ से सारे पॉइंट्स भी आपको मिल गए। ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट ही है, समझ लो कि एक साथ आपको 10 क्वेश्चन मिल गए यहाँ पर। अगला, भारत में कहाँ पर, हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला ड्रोन मेला आयोजित हुआ? तो भारत का पहला ड्रोन मेला ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। ड्रोन मेला यहाँ पर आयोजित हुआ। ड्रोन महोत्सव भी आयोजित हुआ था। ठीक है ना। और ग्वालियर मध्य प्रदेश में ड्रोन स्कूल भी खोला गया है। ड्रोन स्कूल हालांकि ग्वालियर के साथ साथ और भी जिलों में खोला जाएगा, और भी शहरों में खोला जाएगा मध्य प्रदेश में, क्योंकि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया जी का समझ लीजिए होम टाउन है। तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में 5 ड्रोन स्कूल भी खोले जाने की इन्होंने घोषणा करी हुई है। तो अब देखो दोस्तों, हो गए 50 क्वेश्चन भारत के पहली, सबसे बड़े, सबसे छोटे, सबसे लंबे के रूप में। यहाँ से आई थिंक आपको एक अलग तरीके से एक अलग चैप्टर बना करके मैंने बहुत सारे पॉइंट्स आपका रिवीजन करवा दिया और याद करवा दिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है, पसंद आई है, तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना। पिछली वीडियो आप लोग शेयर नहीं किए, फिर भी ये वीडियो लाया गया है, तो आप लोग इसे शेयर ज़रूर करना। MZT ऐप पर जाओ, वहाँ से आपको ये एप्लीकेशन पर बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। बहुत सारे मतलब बहुत सारे, इतना स्टडी मटेरियल फ्री में आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। इसके अलावा मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस पर आप हमारी ई-बुक और वीडियो कोर्स को भी अवेल कर सकते हो। NTPC का स्पेशल GS स्पेशल बैच है, इसको भी आप ले सकते हो। सामान्य ज्ञान की भी आप तैयारी कर सकते हो। लेखपाल का ग्रामीण परिवेश हिंदी, ये सब भी बैच आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो। तो जाओ MZT ऐप पर और इसके बारे में पता करो। व्हाट्सएप पर आप संपर्क करके इसके बारे में और डिटेल ले सकते हो। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।